हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। बस कान में कहते खुल जाए पल बस कान में कहते कोई आयत दिला, बस कान में कहते कोई आयत दिला। मेरे मुझे बदल लो, सोने नहीं है तमन्ना मदीना। मेरे मुझे बदल लो, सोने नहीं है तमन्ना मदीना। सोने नहीं है तमन्ना मदीना। क्यों मौत का एहसान उठाते हैं दुनिया, जन्नत से जाना वो चला जाए मदीना, जन्नत से जाना वो चला जाए मदीना। माशाअल्लाह। अब मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए इस जामिया में तो ये मकतब के तालिब Myself Mohammad Owaisani, student of Jamia Al-Tayyib. Today I present a short speech on glory of Allah and Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Our last prophet, our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, sent by Allah to show us the right path. Allah is eternal, Allah is almighty. He is called Yasin, Muzammil, Mudassir, Taha. And also he is called Ahmad, Muhammad and Rahmatul lil Alamin. Thanks to all. माशाअल्लाह, बहुत खूब। नए नाम लेते हुए जाए माशाअल्लाह, इनाम अब मैं इसके बाद इनाम लेते हुए जाओ, आराम से जाओ। अब मैं एक मकतब की तालिबा साइना फिरदौस, अजीजा साइना फिरदौस, इनका नज़्म है साइना फिरदौस। करूंगी मैं भी पर्दा करूंगी, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ
पर्दा है फितनों की परात, पर्दा है पैगाम जहाँ को ये दूंगी मैं वादा करती हूँ, अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, पर्दे में रहना ही मेरे हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की जीनत है, पर्दे की हिफाजत पर्दा है, पर्दे की राहत पर्दा है, फितनों की परात पर्दा है। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह मज़ीद से नवाज़े। बच्ची के नाना उसके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है। यूं तो फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर के रही है बादे सबब, ए समंदर जमाने ने देखा नहीं, ए समंदर जमाने ने माशाअल्लाह, बहुत खूब। अपना इनाम लेते हुए जाए जनाब यासीन साहब 10 रुपया, ताहिर इनके जो बड़े भाई हैं वो 50 रुपया इनाम दिए हैं, और नजीर सैफुल्लाह आदिल की तरफ से और हाशिम भाई की तरफ से। मैं आप हजरात के सामने नात बख्श सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरात समाअत फरमाइए। शहर का वक्त था मासूम, गलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सजाई है अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुहम्मदुर सय्यिदुल क़ौलैनि व मुहम्मदुर सय्यिदुल क़ौलैनि व वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि मन आज़म, न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था, ज़मीनो आसमां में कोई भी साल न मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, दुरूद पर सलाम पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही हश्र के मैदान में सबकी सिफात है, सिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अपना इनाम लेते हुए जाए। बहुत सारे लोगों ने इनाम दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, देने वालों को कबूल फरमाए। मैं इसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने नात पाक
तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मन गोद में थाम लिया। बाबा नदी कानों में जा नन्हा सा दिल पुरनूर हुआ। दुनिया में आने पर मुझको कितना बड़ा तोहफा मिला। अल्लाह नबी के नाम को दिल मेरा रोशन हुआ। रोशन आंखें भी हुई नन्हे से दिल जब सुना प्यारे अजा का ये कहना ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। स्कूल में टीचर ने कहा लिखो कलमा तैयबा, जो लिखेगा सबसे प्यारा मिलेगा उसको चांद तारा। रंग सारे भर देना, फूल कलियों में छा देना। अल्लाह नबी के नाम को जागो दिल से सजा देना। सब बच्चों ने दिल से लिखा, देख के टीचर ने कहा सबसे प्यारा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह खूब। आप अपना इनाम लेके जाइए 180 90 अजीज़म मोहम्मद अब्दुल रहमान सल्लल्लाहु अजीज़म मोहम्मद अब्दुल रहमान इब्न मौलाना सनावर हुसैन साहब आसमी। और जो रज़ाकार हज़रात जो खाने की जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी वो बराए मेहरबानी जहाँ खाना बन रहा वहाँ पहुँच जाए, वो इंतजाम में लग जाए। कैसे खाएंगे कैसे खिलाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जगह पर पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने नात शरीफ पेश करने जा रहा हूँ, तवज्जो करें। मोहम्मद सासी कोई ज़माने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद सी हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। मोहम्मद की हंसी कोई ज़माने में नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मोहम्मद की विलादत पर हुई अर्ज़ शमा रोशन, खुशियों से नूरियों ने भी तराना शौक़ से गाया। खुशियों से नूरियों ने भी तराना शौक़ से गाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया भी आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, इमामुल अंबिया भी आए। जिन्हें ख़त्म नबूवत की खुदा ने ताज पहनाया, जिन्हें ख़त्म नबूवत की खुदा ने ताज पहनाया। मुबारक हो आमना तुझको, मुबारक हो आमिना तुझको, हुआ रोशन तेरा घर है। मुबारक हो आमिना तुझको, हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली में आया हूँ नबियों का नबी, तेरी झोली में ओ नबियों का नबी आया। मुबारक हो आमिना तुझको, हुआ रोशन तेरा घर है। तेरी झोली में आया ओ नबियों का नबी आया। मोहम्मद की हंसी
कोई ज़माने में नहीं आया, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब जामिअतुत तैयब के मकतब के तलबा का प्रोग्राम इख्तिताम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हमारे तलबा अजीज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि व हुदल लिल मुत्तक़ीन। औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर। दिलों में मोमिनों को उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मुहतरम स्टेट पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाज़िरीन जलसा, आज इस महफिल मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया का सबसे पाक और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह रहने के उसका एक मकसद और सादिक है, वह कुरान पाक है जिसकी ज़बान मुक़द्दस है, बयान मुक़द्दस है और जो फसाहत व बलागत का देखकर ठाटे मारते समुंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान किताब है जिसके बरहक होने में कोई शुक्र शवा नहीं और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदा कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल के अता से अता करदा वह हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरी आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फसाहा बुलुगा उतबा शुअरा हैरान शुदा रह गए, जिस याद को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो हर दुनिया तक के इंसानियत के लिए सरापा हिदायत रहमत है। यही वो कुरान है जिसके बरकत से इज्जत और अफराद और इज्तिमा कर गए। यही कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक उस्मान हुआ। यही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शैतान को आसमान पर जाना हुआ। यही कुरान है जो सच्चाई और अमानत का दर्स देता है। यही कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक उस्मान हुआ। यही कुरान है जिसका मिथल पेश करने से अरब के बड़े फसीह ज़बान ताने का दावा करने वाले ने
माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह मज़ीद तरक्की से नवाजे। मैं इसके बाद अजीज़ मोहम्मद इसामुल हक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही दे मुझे तेरे से तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। इलाही दे मुझे तेरे से तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे। मुझे अफ़कार साल बता मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। मोहतरम हज़रात, आज के इस वक़ार दर्जा में उन सहाबा खैर का ज़िक्र होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा मौला ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया। उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान अज्र अज़ीम है। मैं सरवर कायनात खातिमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों को मानेंगे, किसी भी खुदा करोगे रास्ता पा जाओगे। खालिक व मालिक का दस्तूर रहेंगे, इंसानों की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिरी में शहीद मुस्तफा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म। क़यामत तक नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवा क़यामत मुक़द्दस ज़माने में फरमाई और उसने मज़हब इस्लाम को फैलाने, जिंदा करने में कलमा की बात करी। तारीख से आगे के उन्नति इंसानों ने दीन इस्लाम खातिर जिंदगी करी। यही वफ़ा है जिनको खुदावंदी पैगाम मोहम्मदी को करने पर गर्दनें करा दी, हालत का बेवा बच्चे करीब नहीं दिया। मोहतरम हज़रात, सहाबा कराम का वो जमात है जिसके रब ने कायनात में दर जगह के ऊपर के लिए मुतलक फरमा दिया। आदि आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मालूम हो गया, हर किताब का उनका कथा फरमाई। आलिमुल गैब ने खुद उनका इम्तिहान लिया, इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदा मुक़द्दस ने इनाम में रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू का मज़दा सुनाया। हकीकत यह है कि सहाबा कराम मुतमन खैरात का मेरा वास्ता मुखातिब है। सहाबा पाक है अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या वजह उनकी तारीफ की। क्या फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। क्या फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून। क्या फरमाया, उलाइका हुमुस सादिक़ून। क्या फरमाया, उलाइका हुमुल फाइज़ून। हदीस पाक में आता है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से हाथ बार के बराबर सोना रखे तो मेरे सहाबा के एक पाँव के बराबर नहीं सकता। मोहतरम हज़रात, इस्लाम जब दौरान के जुदी से पहले शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोशनी से दुनिया वालों को मनवर करने लगे। बातिल परस्तों में खलीवली बन गई, रास्ता में कांटे बिछाकर, आग के अंगारों में उठाकर, फांसी का फंदा गुजराकर पूरे इस्लाम को बुलंद नशर करने लगे। फिर हक की आवाज़ रोज़ बढ़ती जा रही थी। संसार का भी मुहर्रम का महीना है, मक्का के तमाम महीनों ने एक मीटिंग की। अबू जहल ने काम करा, है गयूर अल्लाह इस्लाम बंदा क्या समझ रहे थे। हमारे इज्जत अबरू का तूफान बन चुका है। इस दिन का चर्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। उनके मानने वाले की तादाद रोज़ बढ़ती जा रही है। अपने बाबरो अपने ताकत और कुव्वत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं मक्का से जलील खार कर निकलना पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, सहाबा कराम का वो जमात है, यही वो सहाबा है, यही वो सहाबा है दीन इस्लाम खातिर जिंदगी कर दी। यही वो सहाबा है जिसका लाश का फैसला कर दिया। यही वो सहाबा है जिसने समुद्र रास्ता दिया। यही वो सहाबा है जिसके लाश का फैसला कर दिया। यही वो सहाबा है जब मौत नहीं बल्कि मौत से डरती थी। यही वो सहाबा है जिसके दरबार में असहाबे का रुदबा का मसला भी आया। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक जमात मौजूद है जो सहाबा कराम के ऊपर खिचड़ी उछालते हैं, सहाबा कराम की इज्जत पर टका डालते हैं। लबलेट तैयार है, शब और रोज़ मेहनत जारी है। ये वो लोग हैं जिनका नाम सरता जमात इस्लामी है। किसी ने सच कहा है कि आप क्या कर दो दिन गिराता है, इसे भला कसूर क्या आफ्ताब का। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام حوصلہ گنگوان رکھتے گئے مرتبہ علی شان رکھتے گئے حوصلہ گنگوان رکھتے گئے مرتبہ علی شان رکھتے گئے دل میں لا الہ الا اللہ ہتھیلی پہ جان رکھتے گئے محترم حضرات آج کس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا جو عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت ہے جو قرب خداوندی کا ہم دریا آگے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات جب قیامت قائم ہوگا حشر کا میدان ہوگا اور تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا ہر شخص عجیب فیض میں مبتلا ہوگا ہر انسان کی پیشانی حلق آلود ہوگی نفس نفس کا عالم لگا قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور طرف سے کھینچا گئے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یعنی ہم ایسا ہوگا جس دن بھائی سے ہوگا بیٹی ماں سے بھاگے گی باپ باپ سے بھاگے گی شوہر بیوی سے طلب ہوگا بیوی شوہر سے کوسا دل بھاگے گی غیر سے نکل انسان کے ایک شان جانا سے ہوگی ہر انسان بیچنے ہوگا حق عالم میں مبتلا ہوگا حق جل معاملہ کا جنت سے ارشاد ہوگا اور نہ تمہارے جائے جائے کام آئے گی نہ تمہارے محلہ نہ بتا سکے گی نہ تمہارے اخلاق کے جنبے غبیر بتا سکے گی اور صرف تمہارے اعمال کام آئے گی تمہاری بنیاد و ایمانت و صداقت قرآن تاجد میں سے من جل بتا سکے گا ارشاد ہوگا یہ غریب محشر میں گئے تو آسان محشر میں گئے پیشے رغبت گر گئی دفتر میں گئے محترم حضرات اللہ رب العزت نے کوئی پیغمبر کو ایسا نہیں بھیجا جس کو نماز میں آتا ہوگا اور وہ پیغمبر نمک میں پیش میں آتا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہوگا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہوا تقیم الصلاة حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم نے ان کو تانا دینے فرمایا یا شعیب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو لگ چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے فرمایا بنا للقیم الصلاة میرے بھائی حضرت کو دوستو مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ کوئی امت کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں نماز میں آ جاگو میرے بھائی حضرت کو دوستو اللہ رب العزت نے نماز دین کے لگے سے بنایا گئے جو فرق رکھتی گئے کون بکتی گئے کون شکی گئے کون شیطان گئے لوگ اس کو بڑی مانتے گئے جو سخت اکرامت ہوتا گئے لوگ اس کو پھر مانتے گئے جو عورت کا پیدا ہونے کو نشان ہوتا گئے لوگ اس کو والا مانتے گئے جو غیب کی باتیں بتاتا گئے لوگ عوام میں بتا ہوں گے ولی کی پہچان کر گئے خود بھی کس کو مانے گئے ابدال کون ہوتا گئے
फैसला के इकट्ठे से नबी आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जाकर लड़ गए। अगर कोई शख्स इस पर पड़ता गए यानी नमाज की पाबंदी करता गए तो खुद बदवाल भी कर सकता गए, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकता उसका जवाब पहनना दाढ़ी रखना कुछ काम नहीं गए। नबी आखिर ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स फरमाया बैन अल-हक़ व बैन अल-कुफ्र तर्क अस्सलात बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत खूब। अल्लाह ताला और मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया ख़लक़त लकुम वअनकुम ख़लक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसा मौज़ू, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मसाले और एक ऐसा नजरिया इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा जो इख्तिलाफ से बालातर है। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर मसाले हर नजरिए पर इख्तिलाफ मौजूद है, मगर दुनिया के किसी खते, किसी फलसफे, किसी नजरिए में इस बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। दुनिया का कोई भी फर्द, दुनिया का कोई भी कौम, दुनिया का कोई भी गिरवा, दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी हुकूमत व सल्तनत इस बात का इनकार करने वाली नहीं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खुदा वाहिद का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आसमानी किताबों का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अंबिया किराम का इनकार करते हैं। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी बेशुमार मिल जाएंगे जो जज़ा और सज़ा का इनकार करते हैं। मगर आपको दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा वो इस चीज से इनकार करता हो। वो चीज क्या है? वो है मौत। मौत का कोई भी शख्स इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि मौत एक बदबख्ती हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक नाकाबिल तर्दीद हकीकत है। मौत एक ना बदलने वाला फैसला है, इसका मुशाहिदा हर इंसान करते रहता है। इस रुए ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स, हर कौम, हर गिरवा को इस बात पर यकीन है कि एक ना एक दिन इस अमरनाक पायदार का खत्म होना है। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि एक ना एक दिन मौत आएगी और जिंदगी के तमाम मंसूबों को खात्मा मिलाकर रख देगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि मौत जब आएगी तो हमसे इजाजत लेकर नहीं आएगी। हर शख्स को यकीन है कि मौत से ना तो अबू बकर व उमर महफूज रह सके और ना ही कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रह सके। हर शख्स को यकीन है कि नबी है तो मौत आएगी, वली है तो मौत आएगी, कुतुब अब्दाल है तो मौत आएगी। हर शख्स को यकीन है कि मर्द है तो मौत आएगी, बच्चा हो तो मौत आएगी, औरत है तो मौत आएगी। हर शख्स को यकीन है कि कोई ताकतवर हो तो उसे भी मौत आएगी। हर शख्स को यकीन है कि ज़ाइफ पाना तवा है तो उसे भी मौत आएगी। हर शख्स को यकीन है कि बुढ़ा है तो उसे भी मौत आएगी। हर शख्स को इस बात पर यकीन है कि महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो तो उसे भी मौत आएगी। हर शख्स को यकीन है कि घास फूस की झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाला हो तो उसे भी मौत आएगी। हर शख्स को मौत आएगी। मसंद अबू यहया के एक हदीस में आता है कि जब सब लोग मर जाएंगे तो मलकुल मौत अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, जमीन व आसमान के तमाम लोग मर गए सिवाय उन लोगों के जिनको आपने नहीं चाहा। तो परवरदिगार जानने के बावजूद पूछेगा, ए मलकुल मौत बता कौन बाकी रह गया? मलकुल मौत कहेगा, आप बाकी रह गए जिनको कभी मौत न आएगी और आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते और जिब्राइल रह गए और एक मैं हूं। तो परवरदिगार फरमाएगा जिब्रील और मिकाईल मर जाएंगे। तो अर्श के अर्श बोलेगा, मलकुल मौत जिब्राइल मर जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा आज मैंने ये
माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबिय्यि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु अज़ीम। मेरा नाम और सरकार मदीना की सना खवानी। मुझे मालूम है अपने फिकन के तंगरा मानी जनाब सदर समाइन कराम हाज़िर जलसा मेरा और आप हज़रात का व तमाम मुसलमानों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई और हमारा ताल्लुक है और ये ताल्लुक मोहब्बत की हमारी जिंदगी का सरतशा और हमारा दर्द है। इसलिए इफ्तियारी महफिल में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करके उनके खुशाशीनों और अक़दस दर्रों में शामिल होना चाहता हूँ। शायद अबे रहमत साहबा कराम छिड़ते उस खजाना से पर चमन का बात भरा कर दे जिससे ईमान और अखलाकी कदरों के फूल खिल जाए और ना मेरे ज़बान ताकत कहां और मेरा मकसद इल्म क्या है कि इंसान आज़म और मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करके उनके खुशाशीनों और अक़दस दर्रों में शामिल होना चाहता हूं। शायद अबे रहमत व साहबा कराम छिड़ते उस खजाना से पर चमन का बात भरा कर दे जिससे ईमान और अखलाक कदरों के फूल खुल जाए और मेरे ज़बान में ताकत कहां और मेरा मकसद इल्म क्या है कि इंसान आज़म और मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के पर रोशनी डाल सको किसी और मेरे अपने ज़बान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर सको। किसी ने सच कहा है हज़रत सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के पर आज तक हजारों करोड़ों अफराद में अक़ीदत मोहब्बत में गुलदस्ते पेश हैं। करोड़ों इंसानों ने काफिला को भारी होने व नर्म के अपने जज्ब की इम्तिहान किया है। तमाम हज़रात आजकल